हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 11। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि जॉम्बी आइज की मदद से नेक्रोमेंसर जान जाता है कि जोसी और लिजी मोरा म्यूजियम को प्रिज्म वर्ल्ड से भेज दिए हैं और इसे देखकर नेक्रोमेंसर को काफ़ी गुस्सा आता है। पर उसी समय उसे पता चलता है कि मेलिवर पोर्टल से एक न्यू मॉन्स्टर आ रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें अचानक टाउन में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जो किसी भी लोगों को देखता है तो उन लोगों को अपना तीर मारता है, मगर जैसे ही वो तीर उन लोगों को लगता है तो वे मरते नहीं। वे लोग के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार जागृत हो जाता है। वे लोग एक लव बर्ड जैसा बिहेव करने लगते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और अब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक क्यूपिड है और अब वो सेल्वेटर स्कूल के कैंपस के अंदर घुस जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैंडन का विश है कि वो भी उड़े, क्योंकि वेड एक फेरी है जो विश को पूरा कर सकता है और इसी कारण लैंडन अब उड़ने की अपनी सारी प्रयास करने लगता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में डॉरिन और एमा आपस में बातें करके वे डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट्समैन और उनकी बेटियों को वे कैसे प्रिज्म वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लेकर आए। इन सभी बातों के बाद एमा कहती है मेरा फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा और एमा यह बातें कहकर ऑफिस से जाने लगती है। उसी समय क्यूपिड उन दोनों को यानी डॉरिन और एमा को तीर मारता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वे दोनों सभी बातों को भूलकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और जेल में होप और एलिसा को दिखाया जाता है, जहां पर होप एलिसा से एसेंडेंट के बारे में पूछताछ कर रही थी, क्योंकि उसे जो एसेंडेंट मिला था वो बस एक इल्यूशन था और होप एसेंडेंट के बारे में जानने के लिए ट्रूथ स्पेल भी एलिसा पर करती है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैलब और एमजी जॉगिंग कर रहे थे। तभी एमजी कैलब से कहता है कि वो किम को लाइक करता है और वो किम को लेकर सीरियस है, इसलिए एमजी कैलब से एडवाइस लेता है कि उसे फर्स्ट डेट में किम को इम्प्रेस करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए और किम को क्या क्या पसंद है। तो कैलब एमजी को बताता है कि उसे पूल पार्टीज और उसे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज भी पसंद है, मगर उन दोनों को देखकर वही क्यूपिड तीर मारने का कोशिश करता है, पर उसी समय लैंडन उस पर अटैक करता है। फिर लैंडन और क्यूपिड के बीच लड़ाई होने लगता है और लड़ाई के दौरान जब क्यूपिड लैंडन को तीर मारता है तो तीर होप पकड़ लेती है। फिर लैंडन और होप उस क्यूपिड के पास जाते हैं और उसका पंख काट देते हैं। फिर स्कूल के अंदर बैरियर स्पेल करके उसे ट्रैप कर लेते हैं। फिर होप उससे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम क्या मेलिवर के लिए काम कर रहे हो या किसी और के लिए, तुम किसके सेवा में हो। तब क्यूपिड कहता है मैं पावर ऑफ ऑल लव के लिए सेवा करता हूँ। तब होप कहती है तो तुम तीर क्यों मार रहे थे। तो फेरी बताता है कि वो तीर लव एरोस था, वो तीर हार्मलेस है, वो तीर लोगों को लगते ही उनके अंदर के प्यार को जगा देता है। फिर होप लैंडन से बोलती है मुझे पता चला वेट से कि तुम उड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अब यदि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, वहीं दूसरी तरफ कोई मॉन्स्टर आ जाए, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी कि उस मॉन्स्टर का सामना करूंगी, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। इतना होप कहने के बाद क्यूपिड से अलग अलग उसके तीर के नाम और उसके वर्क के बारे में पूछती है। फिर होप लैंडन से पूछती है क्या अब भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तो लैंडन हाँ बोलता है। तब होप कहती है तो इस क्यूपिड पर नज़र रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तब होप क्यूपिड के एक तीर लेकर जेल में एलिसा के पास जाती है और उसे तीर मारती है और एलिसा तीर लगते ही अपने कंट्रोल में नहीं रहती है और होप से कहती है तुम मेरे सीक्रेट जानना चाहोगी। और जब होप हाँ कहती है तो एलिसा कहती है मुझे क्रश है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमजी को किम से पता चलता है कि किम पूल में जाने से डरती है क्योंकि उसे फोबिया है। तब एमजी किम से वापस पूछता है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के लिए तुम्हारा क्या फील है। तो किम कहती है मुझे उन दोनों से एलर्जी है। तब एमजी को एहसास होता है कि कैलब उसका मदद नहीं कर रहा था किम को इम्प्रेस करने में, क्योंकि गाइस किम कैलब की बहन है और उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एमजी और किम एक साथ रहे। खैर वहाँ पर होप आती है और किम को कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्यूपिड मॉन्स्टर पर रिसर्च करने के लिए। तो किम अपने रिसर्च के लिए चले जाती है। तभी होप एमजी से बोलती है एमजी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब हमें अचानक पूल में दिखाया जाता है कि एमजी एलिसा चैंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी एमजी
को ऑकवर्ड फील होने लगता है। इसलिए एमजी होप से मैजिकली बातें करता है और होप को बताता है कि एलिसा बड़ी ही अजीब बिहेव कर रही है, तो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो होप कहती है मैं असेंडेंट खोज रही हूँ और ये डॉक्टर सॉल्ट्समैन की लाइफ की सवाल है, तो तुम उसके साथ रहो और किसी तरह असेंडेंट के बारे में पता करने की कोशिश करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लैंडन और क्यूपिड को दिखाया जाता है कि वे दोनों बातें कर रहे थे। उसी समय क्यूपिड का पंख वापस जन्म ले लेता है। तब क्यूपिड वहाँ के छत तोड़कर भाग जाता है और लैंडन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। इसलिए लैंडन क्यूपिड को पकड़ने के लिए एक सुपर स्क्वाड मीटिंग रखता है जिसमें जेड, वेड, ड्रेडो और ड्रैकुला आते हैं। तब लैंडन उन सभी को मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि हमारा डेस्टिनी आज क्यूपिड है। तो होप को पता चले कि क्यूपिड भाग गया है, उससे पहले हमें क्यूपिड को स्कूल वापस लेके आना होगा। पर तभी जेड कहता है मगर मेरा डेस्टिनी कोई और है। ये कहते हुए जेड वहाँ से चला जाता है और उसी समय कैलब सुपर स्क्वाड मीटिंग में ज्वाइन करता है। तो वे सभी क्यूपिड के पंख की मदद से उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं। फिर वे मिस्टिक फेल लॉन्ली हर्ट क्लब पहुंचते हैं जहां पर उन्हें क्यूपिड एक व्यक्ति का हर्ट खाते हुए मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉरिन और एमा को दिखाया जाता है कि वे शादी कर रहे थे। तभी वहां पर जेड आता है और टीचर एमा को प्रपोज कर देता है और कहता है आप मिस्टर विलियम यानी डॉरिन से शादी मत करिए, मुझसे शादी करिए। और गाइज इसी कारण जेड और डॉरिन के बीच फाइट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैंडन और उसके टीम क्यूपिड का सामना कर रहे थे और लैंडन क्यूपिड के ही तीर क्यूपिड पर चला रहा था, पर क्यूपिड को एक भी तीर नहीं लगता है। तभी क्यूपिड एक तीर वापस से लैंडन की ओर फेंकता है और वो तीर वेड को लग जाता है। तब उसे कुछ नहीं दिखता है। उसी समय वहाँ पर होप आती है और क्यूपिड के सारे तीर मैजिक से उठाकर क्यूपिड को ही मारती है। तब क्यूपिड को लगते ही वो नीचे गिर जाता है। तब होप वहाँ से चले जाती है पर फिर भी वेड को कुछ नहीं दिख रहा था। तब लैंडन भी आश्चर्य हो जाता है क्योंकि क्यूपिड के मरते ही क्यूपिड मैजिक खत्म हो जाती। तब वे सभी अपने संदेह मिटाने के लिए क्यूपिड की बॉडी देखते हैं पर क्यूपिड की बॉडी वहाँ पर नहीं रहती है। तब वेड पूछता है क्या सच में क्यूपिड का वीकनेस उसके खुद के तीर है। तो कैलब बताता है किम के रिसर्च के अनुसार क्यूपिड मिथ में क्यूपिड को उसके तीर से ही मारा जा सकता है। तब उन सभी को लगता है कि वे रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तब कैलब कहता है क्यूपिड के जैसे ही एक और मॉन्स्टर होता है जिसका नाम इरोट्स है। तब कैलब सभी को बताता है कि बुक के अनुसार इरोट्स भी एंशिएंट गॉड ऑफ लव है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके तीर में डिफरेंट वीकनेस है। तब लैंडन और सभी को समझ में आ जाता है कि क्यूपिड एक इरोट्स मॉन्स्टर है। वहीं दूसरी तरफ जब एमजी एलिसा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और जब एलिसा एमजी के साथ डेट पार्टी कर रही थी तभी एमजी एलिसा को बता देता है कि वो एलिसा से प्यार नहीं करता है, असल में वो असेंडेंट के लिए उसके करीब आया था। तब एलिसा एमजी से नाराज हो जाती है पर फिर भी वो जानना चाहती थी कि एमजी क्यों उसे लाइक नहीं करता। तब एमजी उसे बताता है कि वो किम को लाइक करता है। उसके बाद एलिसा जब असेंडेंट एमजी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर एमजी के पकड़ने से पहले ही असेंडेंट को छोड़ देती है जिसकी वजह से असेंडेंट नीचे गिरकर टूट जाता है। तब एलिसा गुस्सा होकर एमजी को कहती है अब हम दोस्त नहीं रहे। एलिसा के जाने के बाद वहाँ पर होप आती है तो एमजी होप को सभी बातें बता देता है जो उसके और एलिसा के बीच हुआ था। तभी एमजी होप को कहता है कि एलिसा जैसे ऑब्सेस्ड थी। तो होप कहती है हाँ मैंने ही उसे क्यूपिड के तीर से मारा था असेंडेंट पाने के लिए। तब एमजी बताता है मगर मैंने उसे बता दिया कि मैं किम को लाइक करता हूँ। तभी होप कहती है तो तुम्हें यहाँ नहीं किम के पास जाना चाहिए। तब एमजी वहाँ से चला जाता है क्योंकि गाइस एमजी को पाने के लिए एलिसा को जुनून सवार था तो वो किम के साथ कुछ भी कर सकती थी, इसलिए होप और एमजी चिंतित थे। पर तभी एमजी के जाने के बाद क्यूपिड मॉन्स्टर होप को विंडो से तीर मारता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैलब सभी स्टूडेंट्स को किसी सेफ जगह जाने बोलता है क्योंकि क्यूपिड से सभी को खतरा था। तभी वहाँ पर एमजी भी आता है किम के लिए, पर वहाँ पर कैलब एमजी पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो एमजी और एलिसा को एक साथ डेट करते हुए देख लिया था। तो एमजी किम और कैलब को समझाने का कोशिश करता है कि वो सभी प्लान करके किया गया था। उन तीनों में बातें हो ही रहा था उसी समय वहाँ पर एलिसा एक्स लेकर आती है और किम पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो एमजी और कैलब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब एलिसा उन दोनों पर मैजिक करती है जिससे वे दोनों स्लो हो जाते हैं। तब एलिसा किम पर अटैक करती है तो किम उसके हाथ से एक्स फेंकवा देती है। तो एलिसा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो कहती है एमजी मुझे नहीं चाहता है तो एमजी तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए एलिसा
एमजी पर अटैक करती है, मगर उससे पहले किम एलिसा के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब क्यूपिड यानी इरोड्स होप को मारने का कोशिश करता है, उसी समय लैंडन आता है और वही इरोड्स के तीर से अपने आप को मारता है, जो एपिक लव एरो रहता है। तब लैंडन इरोड्स से कहता है, तुम कभी हर्ट नहीं खाए हो जो प्यार से भरा है, तो तुम्हें होप को मारने से पहले मुझे मारना होगा। फिर इरोड्स जैसे ही लैंडन के हर्ट को निकालता है तो लैंडन मर जाता है और उसके हर्ट को इरोड जैसे ही खाता है वैसे वो भी मरने लगता है, क्योंकि लैंडन होप से सच्चा प्यार करता था और साथ ही उसके तीर से भी इफेक्टेड था। इसलिए लैंडन का हर्ट इरोड्स के लिए वीकनेस था, जिसके कारण वो हर्ट खाते ही इरोड्स भी मरने लगा। इरोड्स जैसे ही मरता है वैसे ही उसका मैजिक सभी जगह से खत्म हो जाता है। फिर जब लैंडन फिर से जीवित होता है तब वो होप को बताता है कि वो मॉन्स्टर क्यूपिड नहीं इरोड्स था, उसका नाम फोटोस था। वहीं दूसरी तरफ किम को सभी बातें पता चल जाता है कि एमजी और एलिसा डेट किए थे, जो वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए किए थे, पर जो किम के साथ हुआ था उससे वो डर गई थी, इसलिए वो सेल्वाटोर स्कूल छोड़ के जा रही थी। इसी कारण किम एमजी से कहती है वो मैजिक मिरर के जरिए एमजी से बातें करेगी। दूसरी तरफ हमें एमा और डोरिन को दिखाया जाता है कि वे दोनों मैरिज करके आ चुके हैं और उन दोनों का एहसास होता है कि वो मॉन्स्टर इरोड्स के चलते उनके माइंड डाइवर्ट हो गया था। ये सभी बातें वे कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वेड आता है और उन्हें बताता है कि कोई स्कूल के वेपन आर्मरी को तोड़ दिया है। तभी अचानक हमें नेक्रोमेंसर को दिखाया जाता है कि वो किसी चीज़ को खोज रहा था और गाइस स्कूल के वेपन आर्मरी से ही वो सारे सामान नेक्रोमेंसर ही चैड की मदद से लेकर आया था। फिर वहाँ पर चैड आता है और उसी समय चैड को द गोल्डन एरो मिलता है। तभी वो नेक्रोमेंसर से बोलता है कि इथोस गोल्डन एरो के बदले ही सेल्वाटोर स्कूल के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, पर इथोस के मरने के बाद गोल्डन एरो नेक्रोमेंसर के हाथ लग जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है कि होप लाइब्रेरी में सॉल्ट्समैन और उनकी बेटियों को वापस लाने का रास्ता खोज रही थी। तब लैंडन आता है और वे आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और उसी समय उन दोनों को एहसास होता है कि लैंडन की उड़ने वाली कुछ पावर्स जागृत हो गई है और अब लैंडन उड़ सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।